क्योंकि विषय अपन ने ये लियो कि शिक्षा पत्र कैसे पढ़नो। अब अनुवाद जो पढ़नो है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपन मूल ग्रंथ से बहुत ज़्यादा अच्छे परिचय अपन प्राप्त कर लें, लेकिन मूल ग्रंथ को यदि थोड़ा थोड़ा भी परिचय वाको नहीं है, अगर बाकी झलक हमारे मन में नहीं, हमारे चित्त में, तो अनुवाद तो सेकेंड हैंड वस्तु है। अनुवाद जो है ना, एक अंग्रेजी में शब्द है वाइकेरियस, और वाइकेरियस को प्रयोग प्रायः प्लेजर के साथ जुड़ के आवे, वाइकेरियस प्लेजर। तो वाइकेरियस प्लेजर क्या होवे कि जब अपन अपनी टीवी की स्क्रीन पे कोई हॉलीडे को कोई बहुत अच्छा स्पॉट होए, वाह स्पॉट की अपन कोई फिल्म देख रहे हों, और वहाँ में जो भी पहाड़ हो तो पहाड़ के दृश्य, या बीच हो, समुद्र हो, इत्यादि इत्यादि जितनी भी घूमने फिरने की जगह, उनको जब देखते हों पर बैठे भये हों अपन अपने सोफा पे, तो वहाँ बखत जो अपन को प्रसन्नता हो रही ना वह को देख के, वो वाइकेरियस प्लेजर है, वो फर्स्ट हैंड प्लेजर नहीं है। जब वह स्थान पे जाके वाकई जियोग्राफी को अपन एंजॉय करेंगे, वो सही अनुभूति है, वो सच्ची अनुभूति है। ख्याल आया कि नहीं? जो ये 2-3 दिन से प्रश्न चल रहे थे वर्चुअल, तो वो वर्चुअल प्लेजर हो सके लेकिन रियल प्लेजर नहीं है। मेरी बात ख्याल में आ रही ना सबन को? तो अनुवाद से अपन को सेकेंड हैंड समझ पैदा हो सके, वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ सके, रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। ये मेरा कहने का तात्पर्य, इफ यू कैन गेट माई पॉइंट। अब देखो, शिक्षा पत्र तुम उठाओ, पहले शिक्षा पत्र पे अपन चर्चा करें। देखो शिक्षा पत्र, पहले शिक्षा पत्र में कितने श्लोक हैं? अब ये पढ़ने की जो अप्रोच है ना, वह को समझने को प्रयास करो। अब या कि हर एक शिक्षा पत्र में सबसे पहले अपन को जो बात समझनी चाहिए, जब शिक्षा पत्र लेके बैठे हैं तो एक तो 4 वस्तु उनको नोट करो, 4 नहीं बल्कि 5। एक तो अपने पास पृष्ठभूमि होनी चाहिए, वह की बैकग्राउंड। दूसरा अपने पास संदर्भ होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट वह को। तीसरा अपने पास प्रयोजन होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ये ग्रंथ को प्रयोजन क्या है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है वह को पर्पस क्या है। तो बैकग्राउंड या बैकड्रॉप, पृष्ठभूमि, संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट, प्रयोजन या पर्पस वह को, और वह की इंडेक्स या अनुक्रमणिका, सूची या तालिका, जो भी तुम्हारे गुजराती में शब्द फिट बैठते हुए। अनुक्रमणिका भी वैसे गुजराती में प्रयोग हो गई है, तो अनुक्रमणिका इंडेक्स हमारे पास होनी चाहिए। और वाके बाद वह 5वां बिंदु है वह को प्रतिभाव। हाउ डू वी रिएक्ट, हमारे और ग्रंथ के बीच को जो इंटरपर्सनल हमारा जो प्रयास है, ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम, तो ग्रंथ पढ़ने वाले हम हैं, और ग्रंथ वो विषय के जाको हम पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक अंतर संबंध है, एक इंटरपर्सनल रिलेशन है। वो मेरी बात को समझने को प्रयास करियो। मैं ग्रंथ को, कभी तुमने या बात पे विचार किया कि ग्रंथ तुम्हारे साथ जीवंत व्यवहार में आवे? अगर ग्रंथ जीवंत व्यवहार में नहीं आवे तो फिर क्या तुम पढ़ रहे हो? तुम पढ़ रहे हो वह बखत
तुम्हारे अंदर एक जीवंत प्रक्रिया चल रही है। वो जो पूरे संकेताक्षर हैं वहाँ, शब्द को कहने वाले, अब जैसे क एक अक्षर है, अ एक अक्षर है, तो अ अक्षर है वाकी, यानी वाको कुछ तात्पर्य है, अर्थ है वाको, वो अ अक्षर की एक ध्वनि है और वाकी कुछ रेखान के आकार में वाकू लिखियो जाए, वाकू संकेतित कियो जाए, वाकू बताया जाए कि ये या तरीका से एक रेखा को यूँ लेके, गुजराती में यूँ करो तो यूँ घुमा के यूँ करके फिर यूँ निकल करोगे तो ये आ बन जाएगा, या को प्रमाण क्या कि वो आ बन जाएगा, पर एस्टेब्लिश्ड है, वो संकेतित है, वो पूरी रेखान के एक चित्रण सु एक अक्षर को अभिव्यक्त किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। मेरी बात ख्याल में आई? कितने बात आई? 3 बात 3 आई। वह 5वें पॉइंट पे नहीं चले अपन, 3 बात आई। एक, कुछ हमारे अंदर जो विवक्षा है, जो कहने की इच्छा है, वो विवक्षा को अभिव्यक्त करने वाला एक अक्षर है। वो कहाँ है? वो तुम्हारे अंतर्मानस में है। ख्याल आया कि नहीं? और ये प्रत्येक प्रांत के साथ, प्रत्येक इलाके के साथ ये बदल तो रहेगा। ख्याल आया कि नहीं? अपने लिए जो अ है वो कोई के लिए ए हो सके, कोई के लिए अल्फा हो सके, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हमारी अंदर के जो अभिव्यक्ति है, वो जो अभिव्यक्ति इनसेपरेबली, अभिन्न रूप से जुड़ रही है हमारे तात्पर्य से, अर्थ से, जो हम कहना चाह रहे हैं, जो अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं हमारे अंदर, वो अभिव्यक्ति को जो माध्यम है वो हमारे अंतर्मानस में रहने वाला एक आकार है। वह आकार की एक ध्वनि है, आकार में जो अ बोल रहे हैं, और वह ध्वनि को और हमारे अंतर चेतना की वह आकृति को या तात्पर्य को, अर्थ को, यानी हमारे अंतर चेतना में रहे हुए अर्थ को और वह ध्वनि को रिप्रेजेंट करने वालों एक रेखान को चित्रण है। ख्याल है ना? तो प्रत्येक अक्षर और वह अक्षर से बने हुए शब्द, पद हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। फर्क इतना है कि वो डायलॉग अनकॉन्शियस है और साइलेंट है, लेकिन एग्जैक्टली तुम जैसे अपने बेटा बेटी, पति पत्नी, एक दूसरे से, बहन भाई इत्यादि इत्यादि इत्यादि, हम सब जो व्यवहार कर रहे हैं घर में, वही तरीका से तुम शब्दन से व्यवहार कर रहे हैं। तो ग्रंथ जो है, जो शब्दन को समूह है, कलेक्शन है पूरा, शब्दन सु अक्षर सु बने भय शब्द, शब्द सु बने भय वाक्य, वाक्यन सु बने भय महावाक्य, या सब के रूप में ग्रंथ एक एंटिटी है, एक अस्तित्व है जाके साथ तुम्हारा संबंध है। और हर ग्रंथ के साथ या कोई भी चीज, एक छोटा सा, जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ो, तुम पढ़ जाओ उत्सुकता हुआ को, शीर्षक बहुत आकर्षक होए तो तुम्हारा सहज, अगर तुम्हारे कहीं स्वभावगत वो वस्तु है तो तुम वह के प्रति आकर्षित होगे, तुम वह को पढ़ोगे, पढ़ के आधे में से तुमको लगेगा अरे यार मजा नहीं, अरे बेकार से बदल। सो यू हैव रिएक्टेड। जैसे कोई व्यक्ति के पीठ पे चले जाने के बाद अरे माथू खाए छे, वो यार सवार सवार मड़ी गयो, यू रिएक्टेड टू दैट मैन। ऐसे ही तुम लेखन के प्रति भी, जो शब्द राशि है वह के प्रति भी तुम रिएक्ट करो। ये मैं तुमको कॉन्शियस करना चाह रहे हूँ। जो लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो लोग रात दिन या के लिए अवेयर होकर के, वो फिर कहानी होए, नवल कथा होए, कविता होए, शेरो शायरी होए या ग्रंथ होए, आध्यात्म को
साक्षात जाकू ईश्वर रूप माने अपन श्रीमद् भागवत को स्वरूप, पर जो उन सबन को जीवंत मान के जिनके साथ रात दिन रिएक्ट करते हो, दे आर द मोस्ट फॉर्चुनेट सोल्स, क्योंकि वो अवेयरनेस है उनमें, सारी बात अवेयरनेस की है। ये पृष्ठभूमि मात्र मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम शिक्षा पत्र हमारे लिए जरूरी है जीवन में, हमको पुष्टि मार्ग समझने के लिए, तो वहाँ के साथ हमारा लाइव संबंध होना चाहिए, फेमिलियरिटी होनी चाहिए। कल्पना करो तुम्हारा बहुत नज़दीकी कोई सगा संबंधी है और अचानक तुम वहाँ को नाम भूल जाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ एम्बेरसमेंट यू विल अंडरगो। कितनी तुमको अंदर एक हकबकाहट होएगी कि क्या भयो, ब्लैंक हो गए। और अगर तुमने वह को नाम पूछ देखे कि भाई तेरा नाम भूल गया, कितनी अशोभनीय बात घटित हुई। विचार करके देखो, ये दुर्घटना है कि नहीं? एग्जैक्टली श्री महाप्रभु की वाणी के अक्षर शब्द भी तुमसे यही पूछना चाह रहे हैं कि तुम हमारा नाम भी भूल गए। नाम या लिए भूल गए कि तुमने कभी नाम से परिचय प्राप्त करने को प्रयास ही नहीं किया। तुमने उन शब्दन में कभी उतरने को प्रयास नहीं किया। ये मैं तुमको गिल्टी कॉन्शियस नहीं बना रहा हूं, मैं तुमको जगाने को प्रयास कर रहा हूं कि इन शब्दन के प्रति प्रयास करो। तुम अगर शब्दन के प्रति प्रयास नहीं करोगे तो या तरह की कोई भी जो एक टॉपिक पे जो भी टॉक हो रही है, जो भी अपनी वार्ता हो रही है, वो कोई मीनिंग नहीं। अगर शिक्षा पत्र पढ़नो समझनो है तो वाके लिए तुमको उनके प्रत्येक शब्द से परिचय प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक परिचय में नहीं आओगे तब तक तुम रिएक्ट नहीं कर सकोगे। तो पांचवा पॉइंट है प्रतिभाव को। तुम रिएक्ट कैसे कर, यह बात को मैं बहुत और गहराई से कह सकूं, पर वहां में समय जाएगा। तो ये 5 बातें तुमको ध्यान में रखना चाहिए। अब इन 5 के साथ सबसे पहले पृष्ठभूमि को अपन स्पष्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा मैं। शब्द राशि को जहाँ भी प्रश्न है, मुझको विस्तार पसंद है, मुझको ऑब्सेशन है। तुमको तकलीफ है क्योंकि जितना विस्तार होवे तुमको अच्छी नहीं लगे ये बातें। तुमको एक पिन पॉइंट बात करो। वो एक कुछ गानों आता तो ना आजकल के, पॉइंट की बात कर, पॉइंट पे आ जा तू, ऐसे कोई फिल्म गानों हो तो फिल्मी, तो मुझको वो बात अच्छी नहीं लगे। वो अमीर मीनाई कहता तो ना कि वहाँ तो जल्दी जल्दी है, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता। बहुत हैवी वेट शायर तो अमीर मीनाई। और सबसे बड़ी उपलब्धि वाकी ये हती कि मुशायरा में जब बैठता तो गालिब वाह वाह करता हमेशा। और अमीर मीनाई कहते हो कि मोको ये गज़ल गो हो नो, गज़ल कहनो या को बहुत या को मज़ा नहीं है, लेकिन गालिब के मुंह से जब वाह वाह निकले, वाह बात को मैं सुनने आऊँ। तो वो आहिस्ता और जल्दी जल्दी वाली बात है ना, वो तकलीफ़ है। तो तुमको ये तकलीफ़ है कि कोई चीज़ को बहुत एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। मेरी ये आदत है कि मैं कोई भी विषय को वाके साथ पूरा न्याय किए बगैर अपने खुद के साथ में क्षुब्ध हो जाऊं, डिसअपॉइंटेड हो जाऊं मैं। एनीवे, यह कि पृष्ठभूमि ये है कि ये बहुत ही इंटीमेट स्टोरी है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध की एक ये कहानी है। 2 भाई जो अटूट रूप से एक दूसरे के प्रेम पाश में बंध रहे हैं, ऐसे छोटे और बड़े भाई के बीच को ये पत्र व्यवहार के माध्यम से एक संवाद है, ये पत्राचार है।
और बड़े भ्राता की जो आर्ष दृष्टि है, ऋषि तुल्य, जो ऋषि की माफक, जो त्रिकालातीत, जाकू कहीं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य नहीं रोक पा रहे हो, ऐसी जो त्रिकाल सुभी अकाट्य और अबाध जो उनकी दृष्टि है, वासु उनको दिख रहे हो कि मेरे छोटे भाई के साथ कुछ दुर्घटना होने जा रही है, और वो दुर्घटना के परिणाम स्वरूप अपने छोटे भाई को मानस कहीं दूषित न हो जाए, और मानस कहीं दूषित न हो जाए, वह मानस दूषित होने के कारण जो भगवन मार्ग है, जो पुष्टि मार्ग है, वह पुष्टि मार्ग की आधिदैविकता कहीं खंडित न हो जाए। अगर मन उद्विग्न है, अगर मन में रात दिन उच्चावचन जो है, संकल्प विकल्प चल रहे हैं और कष्ट चल रहे, व्यथा चल रही है, तो ऐसा मन कभी भी सेवा को पात्र नहीं बन सके, शरणागति को पात्र नहीं बन सके। एंड देयरफॉर ऐसे परिणाम स्वरूप वाकी सेवा आधिदैविक स्तर तक नहीं पहुंच सकेगी, बाकी शरण भावना आधिदैविक स्तर तक नहीं पहुंच सकेगी, और जो वस्तु अपने आधिदैविक स्तर तक नहीं पहुंच सकेगी वह साधना में कहीं भी अंश और अंशी को साक्षात्कार नहीं हो सके। ये मेरी भाषा तो समझ में आ रही है ना सब? कोई को तकलीफ नहीं हो रही है ना? क्योंकि अधिकतर बात यह है कि भाई बहुत अग्र हो, तो आई होप के मैं तुमसे वो बात करूं वह भाषा में कि तुम समझ सको। जो भी साधना आधिदैविक स्तर पे नहीं पहुंच सकी, आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक, जो साधना आधिदैविक स्तर तक नहीं पहुंच सकी, वो साधना पुष्टि मार्ग के स्तर पे सफल नहीं होगी। वहां अंश और अंशी, जीव और ईश, इन दोनों को साक्षात्कार, सानुभाव नहीं सिद्ध हो सके। इनके अंदर जो रिलेशन है बाकी कहीं अनुभूति नहीं होगी। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही? करके जो उनके बड़े भाई के चित्त में अपने छोटे भाई के लिए जो हित चिंतन है, बहुत तलस्पर्शी, और वो भी केवल एक हित कि मेरे छोटे भाई को पारलौकिक और वर्तमान में यहां रहते भय जो निरोध को सुख है, भगवत संबंध के कारण वो निरोध और नित्य लीला, यासु कहीं मेरो भाई वंचित न रह जाए। वर्तमान में जो भगवत सानुभाव हो रहे है वो निरोध की स्थिति है, और भविष्य में जो भगवत सानुभाव है वो नित्य लीला है। तो वर्तमान में निरोध न बिगड़ जाए और भविष्य में नित्य लीला न बिगड़ जाए। ये घोर व्यथासु पीड़ित होकर के ये पत्र एक बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई को लिखे गए हैं। ये आपको संदर्भ है, मैं नाम लिए बगैर बोल रहे हूँ ताकि हम वाकू बहुत एकदम डाउन टू अर्थ, बिल्कुल हमारे स्तर पे आकर के, एक जैसे हमारे आम संबंध हैं हमारे परिवार में, घर में माँ बाप, पति पत्नी, बहन भाई, भाई भाई इत्यादि इत्यादि के वह रूप में को समझ सकते। तो ये दो भाई के बीच को एक इंटीमेट, एकदम आंतर घनिष्ठ संबंध की गाथा है, ये या की पृष्ठभूमि है। इज इट क्लियर? या को संदर्भ मैंने तुमको यही बात में समझा दिया कि एक भाई को दूसरे भाई के वर्तमान और भविष्य के बिगड़ जाने की जो चिंता है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, वो संवरना चाहिए, वो सुधरना चाहिए। ये आपको संदर्भ है। कोई भी विषम सुविषम परिस्थिति में भी मनुष्य श्री महाप्रभु के चरण शरण में आके पुष्टि मार्ग को जीते भय नहीं अटकना चाहिए। अगर कहीं भी वाकी चैतन्य अवस्था में घड़ी दो घड़ी भी वाकी अनुभूति यदि कहीं पुष्टि मार्गीय नहीं है तो वो घड़ी दो घड़ी वाके जीवन में माइनस कर देनी चाहिए।
करके एक बड़ो बड़ो बहुत ही परिपूर्ण जीवन हमको, जैसे आमतौर पे दैनंदिन हमारे प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी काम में आवे कि जिनको निचोड़ना पड़े। जैसे नींबू को तुम निचोड़ो, कभी कभी नींबू बहुत अच्छे नहीं आवे, वह बखत अपने हाथ को उंगली को कष्ट दे के भी अपनी प्रवृत्ति हो कि कहीं एक भी वहाँ में से बूंद रह नहीं जाए। तुम लोगन में से कुछ एक में ये स्वभाव होएगो, वो टूथपेस्ट होवे ना, वाकू भी कोई चीज़ तो घिस घिस के अपन निकाले वहाँ में से। किया होएगो तुम्हारे में से कुछ लोगन ने, रह नहीं जाए वहाँ में इतनो भी, बात एकदम भींच के वाकू निकाले। ये समझ अपन को अपनी जिंदगी के लिए क्यों नहीं है? हर क्षण को अपन भींच के क्यों वाको आस्वादन लेके नहीं जी पाएंगे? व्हाट्स रॉन्ग विद अस? क्या तकलीफ है? हर जिंदगी के हर क्षण को, वह क्षण में जो कुछ भी सार दिया है ईश्वर ने, निर्माण ने जो कुछ भी सार दिया, वह सार को निचोड़ के जियो, एंजॉय इट। ये तात्पर्य है, ये संदर्भ है श्री हरिराय चरण को। अपने भाई को एक क्षण भी अपुष्टि मार्गीय नहीं होने देना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मेरा भाई हर क्षण को पुष्टि मार्ग की पूर्ण गुणवत्ता सूद निचोड़ के जिए। क्या लाया? ये आपको कॉन्टेक्स्ट है शिक्षा पत्र को। या को प्रयोजन अहम मम की जो एप्लीकेशन है, वो सारा उपद्रव को कारण है। मनुष्य के जीवन में जैसे बेसिकली एलोपैथी ये माने कि जितने भी उपद्रव हैं शरीर के, उनको कारण जर्म्स हैं। जैसे आयुर्वेद ये माने कि वात पित्त और कफ का इम्बैलेंस जो है वो बेसिकली हर तकलीफ को कारण। जिससे होम्योपैथी ये माने कि मनुष्य के मन, वाणी और चेष्टा, शारीरिक चेष्टान को जो डिसऑर्गेनाइजेशन है, जो डिसओरिएंटेशन है, जो असंबद्धता है, एक दूसरे से कड़ी जुड़ नहीं रही है। जैसे एक हर कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ जाए तो ऐसी मजबूत सांकड़ हाथी जैसे बलशाली पशु को भी बांध सके एक जगह। लेकिन यदि वह की कड़ी बिखर जाएंगी तो कुछ नहीं हो सके वासु। ऐसे ही मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व अगर रोगी बने तो वह को कारण है कि बेसिकली वह के अंदर वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। मनुष्य के अंदर होलिस्टिक बैलेंस नहीं है, यानी वहाँ में जो एक संपूर्णता, वह के पूरे अस्तित्व में मन, देह और वाचा, ये मन, वाणी, अंतःकरण, वाणी और शरीर की प्रत्येक चेष्टा को जो एक दूसरे के साथ जो संबंध है, जो संबद्धता है, जो जुड़ो है होना चाहिए उनको, वो बैलेंस जो टूट गया है, वाके कारण ये सारी बीमारियां खड़ी हो रही हैं। तो आध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से वो अहंता और ममता की जो एप्लीकेशन है, जाकू बहुत मोटे तौर पे अगर तुम्हारे सबके समझ में आते हो और अगर मेरी बात को पकड़ सकते हो तो हिंदी या उर्दू को एक शब्द है नजरिया। हमारा दृष्टिबिंदु, हमारा पर्सपेक्टिव, ये सब नजरिया को खेल है। वो नजरिया हमारा पुष्टि मार्गीय होना चाहिए, वो कहीं भी अचेतन अवस्था में भी अपुष्टि मार्गीय नहीं हो जाए।
ये शिक्षण हमको देनो या को प्रयोजन है। आई होप मैं या कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हूँ, तुमको तो और श्रिंक करूँ या को, मेरी बात समझ में आ रही है? या को प्रयोजन क्या है कि बेसिकली हम पुष्टिमार्गीय चिंतन समझ सके और पुष्टिमार्गीय चिंतन करते हो जाएं, एंड देयरफॉर वह के परिणाम स्वरूप वह पुष्टिमार्गीय चिंतन के कारण हमारो मानस पुष्टिमार्गीय प्रकार से प्रवृत्त हो जाए, फंक्शनल हो जाए। जो पूरा हमारा माइंड सेट है वो माइंड सेट हमारा पुष्टिमार्गीय बन जाए, इन अदर वर्ड्स। क्योंकि यदि हमारा चिंतन पुष्टिमार्गीय नहीं बनेगा तो मानस नहीं बन पाएगा, क्योंकि मानस जो है वो चिंतन की कलेक्टिव अवस्था है। ख्याल आया कि नहीं? तो या को प्रयोजन हमारे चिंतन को पुष्टिमार्गीय बनानो और परिणाम स्वरूप हमारे मानस को पुष्टिमार्गीय रूप में वो गढ़े। वो चिंतन के बीबा में जो आकृति उठे वो आकृति हमारी मानस की पुष्टिमार्गीय होनी चाहिए, माइंडसेट की। या के इंडेक्स को मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा, पर अगर तुम्हारा अभ्यास सही है, मैं या को रोज जैसे सत्संग होवे या पठन पाठन होवे ऐसे नहीं कर पायो। ये शिक्षा पत्र में 40 वर्ष के बाद देख रहे हूँ तुम्हारे साथ। ये पुस्तक तुम्हारे कारण लेके आया हूँ मैं, ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स। लेकिन अभी मैंने पुस्तक खोली नहीं है ये। या कि 10 पत्रन को एक पहले अपन एक मिनी इंडेक्स समझने को प्रयास करें, के आधार पे फिर ओवरऑल जब 41 के इंडेक्स अपने पास आ जाए तब यह इंडेक्स पे बात की जा सके या समझाया जा सके। या लिए इंडेक्स को मतलब है अनुक्रमणिका। प्रत्येक पत्र जो है वह पत्र के अंदर कितने विभाग हैं और कुल मिला के 10 पत्रन में को विभाजन क्या है, इतनी बात को अगर अपन समझ लेंगे आगे की बात फिर करेंगे। या लिए अनुक्रमणिका को सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हूं मैं, पर पूरा नहीं कर रहे हूं, ठीक है। प्रतिभाव की बात मैंने तुमको समझा दी नहीं। प्रतिभाव जो है परिचय पे टिक रहे हुए। तकलीफ ये है कि अपन अपने अलौकिक संबंधीन को नाम भूल चुके हैं, उनके नाम याद नहीं है। तो मैं पहले ये रिकमेंड करूंगा कि इनके शब्दन से परिचय प्राप्त करो और परिचय प्राप्त करके फिर ये प्रतिभाव की बात को ज़्यादा समझो। क्योंकि जब तक परिचय नहीं है, अब मैं रोज पढ़ने वाले से भी पूछ देखूं कि ये 24 श्लोकन में क्या है, कोई कह सकेगा? क्योंकि अपन की अप्रोच जो है ना वो माथा हिला के पढ़ने वाली है, डिवोशनल अप्रोच है, समझने की जरूरत ही नहीं है। वाई डू वी नीड? अपन को श्रम क्यों देनो अपने आप को? डिवोशनल अप्रोच तो पढ़ो, समझने की मगजमारी नहीं है। तो अपन ने बहुत सरल रास्ता अपना रखे हुए। तो पहले अपने बीच में ये सेटल कर लें कि अगर डिवोशनल अप्रोच से पढ़ना है तो यू डोंट नीड मी, तुमको मेरी आवश्यकता नहीं। इन ऑल फेयरनेस, ये मैं कोई सेंस ऑफ ह्यूमर से नहीं कह रहा हूँ, गंभीरता से कह रहा हूँ। मेरा समय क्यों बिगाड़ो? अगर डिवोशनल अप्रोच से कहीं ऊपर उठने की बात है, यहाँ बैठे भाई 2-4 लोगन में भी सबंसु में अपेक्षा नहीं करूँ, तो ये आज घंटा 1.5 घंटा को थोड़ा विमर्श करें, इतनी सी बात है। लेकिन इतनी बात समझ के रखियो कि ये डिवोशनल अप्रोच से कछु तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। माथो हिला के जिंदगी भर निकल जाएगी, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इतना मेरा आज बिल्कुल विश्वास सहित समझ के जाइयो मेरी बात। या लिए इन शब्दन के संग व्यवहार करना, इनके साथ इंटीमेसी क्रिएट करनी परम आवश्यक है। ये 5 पॉइंट अपने हो गए।
अब अपन विषय पे आ जाए। तेरे सु पढ़वाऊँ मैं श्लोक, शुद्ध पढ़ने को प्रयास कर। हाँ, अच्छा तू पिंडरू में है, चल मैं ही वो काम करूँ। इट्स ऑल राइट। कि थोड़े से नमूना प्रस्तुत करूँगा मैं। देखो, अपनी अपनी किताब खोलो पहले। अन्वय करने को मतलब है वाक्य बनाना, क्योंकि श्लोक में जो पूरा ढांचा होवे, कर्ता, क्रिया, कर्म इत्यादि इत्यादि, ये सब आगे पीछे होवे। उन कर्तृपद को, कर्म पद को, क्रियापद को इत्यादि को सबको स्ट्रीमलाइन करके वाक्य के रूप में बना देना, वाकु यानी वाक्य व्यवस्था कर देनी, वाकु जोड़ देनो, अन्वित कर देनो, वाको नाम है अन्वय। संस्कृत भाषा में दो तरह को अन्वय होवे, दंडान्वय और खंडान्वय, जबकि चर्चा आज मैं नहीं करूँगा, पर मात्र जो पॉइंट आ जाए लिए कहने की मेरी आदत है। दो तरह से अन्वय होवे। अब अपन या को वाक्य देखें। देखो, सदा उद्विग्न मनाहा, पहले तो एक वाक्य हो समझ लो पूरा। नहीं आता हो उच्चारण, नहीं होते तो उच्चारण शुद्ध कर लो अपनो। सदा, वो सदो है ना, वो दो को सदा कर दो पूरा, क्योंकि ऊ के कारण वो ओ हो गया। सदा उद्विग्न मनाहा कृष्ण दर्शने और अक्लिष्ट मानस। यदि अ नहीं दिखाई दे रहे हो तुम्हारे में, एस अंग्रेजी को एस जैसो भी नहीं अगर प्रिंट किए हो तुम्हारी पुस्तक में, तो भी वहां में सु अ निकाल लीजो। कृष्ण दर्शने अक्लिष्ट मानस, क्या लागे हो? ये एस को चिन्ह होवे ना, वह को अवग्रह कहवे। तो ऊपर की पंक्ति को पहले अर्थ कर दूं मैं कि जब अपन कृष्ण के सन्मुख हो में, एक बात समझ के चलियो। ये बात मैंने प्रारंभ में समझा दी नहीं कि श्री हरिराय चरण को प्रयोजन है कि उनके भाई उनके कृष्ण सेवा कहीं आधिदैविक स्वरूप व सेवा को खंडित नहीं हो जाए। तो पुष्टि मार्गीय जीव को एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण सेवा सदा कार्य। अगर कहीं सौभाग्यसु वाकु ये कोटि नहीं मिली है, ये स्थान नहीं मिलो है, सौभाग्यसु वाको सौभाग्य इतना बड़ो नहीं है। मैं दुर्भाग्य भी कह सकता तो, लेकिन मैं नेगेटिव टर्म को यूज नहीं करना चाहूं। क्यों? क्योंकि पुष्टि मार्ग में प्रवेश मात्र जो है वो सौभाग्य को विषय, दुर्भाग्य को विषय नहीं है। परंतु वाको सौभाग्य को विस्फोट इतना नहीं हो पाया है कि वो सेवा की कोटि तक पहुंचे, तो वो सौभाग्य वाको शरणागति में भी ले जा सके। परंतु पुष्टि मार्ग को परम सौभाग्य है कृष्ण सेवा करना। या लिए या पहले श्लोक से लेकर के छठे श्लोक तक सेवा संवर्धक अनुशासन, सेवा कैसे आधिदैविक स्वरूप में बनी रहे या आधिदैविक स्वरूप तक पहुंच सके, ये दो बात कह रहे हूं। देखो, जहां तक श्री गोपेश्वर जी की बात अपन करेंगे, कौन? हाँ भाई, तो हम वो आधिदैविक स्तर की बात करेंगे कि उनकी आधिदैविकता वहां खंडित न हो जाए। जब वह को रिड्यूस करके वर्तमान पे लाएंगे तो हम सेवा में प्रवृत्त होने वाले प्रत्येक जीव की ऐसी मनोकामना होनी चाहिए, ऐसा मनोरथ होना चाहिए कि वाकी सेवा आधिदैविक स्वरूप तक पहुंच जाए, यानी वाकी सेवा को स्वरूप आधिदैविक सिद्ध हो जाए।
वो डिसिप्लिन पहले 6 श्लोकन में श्री हरिराय चरण दे रहे हैं। ये मेरा लेक्चर शिक्षा पत्र पे नहीं चल रहा है, शिक्षा पत्र हमको कैसे पढ़ना चाहिए वो बात मैंने समझा रही। वहाँ के लिए पढ़ाई की 4 अप्रोच बताई, या ग्रंथ के संदर्भ के 5 बिंदु मैंने लिखाए। और अब पहले शिक्षा पत्र के एनालिसिस में अपन चल रहे हैं। पहले से 6 श्लोक तक को एक विभाजन है, यानी वो एक दृष्टि बिंदु, यानी सेवा संवर्धक अनुशासन संपादक दृष्टि बिंदु। ये सब मैंने शिक्षा पत्र को हमेशा से मैंने दृष्टि बिंदु की दृष्टि से ही समझो है। तो यह में ये दृष्टि बिंदु शब्द आद्योपांत चलेगो तुम्हारे अंत तक। अब पहले सु 6 श्लोकन तक को तुम चाहो तो अनुवाद पढ़ सको, क्योंकि हर एक श्लोक को मैं कहने जाऊंगा तो वो संभव नहीं हो सकेगा। ये बात आज की तारीख में हमारी पूरी नहीं हो सके फिर। तो 6 श्लोक तक तुम देखो, या में ये कृष्ण के लिए, कृष्ण दर्शन के लिए सदा उद्विग्न मना, एक बेचैनी हमारे अंदर रहनी चाहिए कि कब सवेरा हो और कब हम घंटानाद करें अपनी देह शुद्धि करके, और कब ठाकुर जी को जगावें और कब दर्शन करें। ऐसी एक बड़ी महीन बेचैनी अपने अंदर बनी रहनी चाहिए। इफ यू कुड फॉलो मी, वो उद्विग्न मना को मतलब है एक बड़ी बहुत ही सूक्ष्म बेचैनी हमारे अंदर कि कृष्ण के सन्मुखता क्यों नहीं है और कब मिलेगी। वह तरीके की बेचैनी को मानस जो है हमारा होना चाहिए। आगे चर्चा कर रहे हूं मैं। और जब हम दर्शन करने, जब हमारी सन्मुखता सिद्ध होए, वह बखत जितने भी गेह देह के ऊधम है उनसे थोड़ी देर के लिए अपन को, जब तक सन्मुखता है तब तक छुट्टी ले लेनी चाहिए। तुम्हारे आधुनिक लोग एक रोग सुग्रस्त हो रहे हैं कि 2-4 મહિના થાય એટલે ડિસ્ટ્રેસિંગ માટે પણ સ્ટ્રેસ ઘટાડવા માટે આપણે એક વેકેશન જઈએ। વેકેશન પાછો એક बहुत बड़ो स्ट्रेस होवे। ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? કભી એનાલાઇઝ કર્યો વાકો? पर ક્રેઝ है કે હવે બીજા બધા જાય છે, આડોશી પાડોશી બધા જઈએ, હવે આપણે જ કેમ રહી ગયા અમેરિકા ગયા વગર? એટલે છેવટે બીજું કંઈ ન મળે તો કોઈક બહાનો કરીને તો પહોંચી જઈએ કે ભાઈ 20 વર્ષ થયા ને દીકરાથી નથી મળ્યા અને 15 વર્ષ થયા ને દીકરીથી નથી મળ્યા, પણ છેવટે બુढ़ापो सफल तो हो जाए। मरते वक्त कम से कम वह अलौकिक भूमि से स्पर्श तो हो जाए हमारे पारा पावन को, नहीं तो मर जाएंगे तो बड़े निरर्थक मर जाएंगे कि अरे मानव देह प्राप्त की और अमेरिका की भूमि पे पदार्पण नहीं किया, हाय हाय क्या हो गया। ख्याल आया कि नहीं? तो वो जैसे वो डी स्ट्रेसिंग को आजकल रोग है ना, कि हम घर से बाहर निकल के एक बार घर की देह गेह की चिंता से मुक्त हो जाएं। मोरलेस हो, कभी कभी ये बात होवे भी है, क्योंकि जब अपन एक वातावरण से दूर हो जाएं तो कुछ समय के लिए वो बात भूल जाएं अपन। एग्जैक्टली यहाँ ये रोज की कहानी है कि जब हमारी सन्मुखता हो रही है, हमारे और हमारे प्राण पृष्ठ के बीच का जब रिलेशन कहीं शुरू हो रहे हो, तो देह गेह की सारी चिंता को खूंटी पे टांग के चलना चाहिए। एक रिचुअल करना चाहिए वहाँ के लिए, जैसे अपन ऊपर ना रखें या कोई स्वाफी वगैरह गले में डली हो, टॉवेल हो या कपड़ा पहरे हो, तो एक वक्त जब नहावे के वक्त में वो कपड़ा उतारे ना, शर्ट उतारें, कुर्ता उतारें, जो भी पहन रखे हो, बनियान हो तो उतारे, वह वक्त ये एक मनोभाव, एक अपने को ऑटो सजेशन देना चाहिए कि ये देह गेह की चिंताएं टांग दीनी या बाल्टी में डाल दीनी। करके देखियो, ये ऑटो सजेशन काम आएगा मेरे। तो ऐसे वो हरिराय चरण कह रहे हैं, ये मैं तुमको रिडक्शन करता जा रही हूं अपने लेवल पे। अक्लिष्ट मानस है, चिंता है, वाके लिए कोई मना नहीं है। कौन के? अब जैसे ऐसी है कि लगी बंधी है पति पत्नी में,
कहीं ना कहीं फुर्रकी चलती रहे, फुर्रकी यानी कमेंट्स, वो ऐसे अंदाज से बोलो जाए कि बहुत लाउडली हम वासु कह रहे हैं वो लगे भी नहीं એમને તો આવું જ ગમતું હોય છે, પણ પેલી इतनी धीरे से बात सरके कि वो आવું गमतू હોય बाकी कान में तो पड़ो जाए ना, कान में जाना चाहिए। तो ऐसी वो एक गेम्स में फेंसिंग हो गए, बहुत पतली तलवारें होंगे ना, उनको तलवार लड़ाई और फेंसिंग को गेम कहवे। तो ऐसी बड़ी सटल फेंसिंग जो है ना पति पत्नी में ऑलमोस्ट चलती हो, खटाखट खट खटाखट खटाखट खटाखट। तो वो फेंसिंग से भी थोड़ी देर के लिए निवृत्ति प्राप्त अगर चलती हो तो, नॉट नेसेसरी कि हरेक क्या चलती हो, पर चलती हो तो थोड़ी देर के लिए वासु भी मुक्ति मिलनी चाहिए कि हमें અત્યારે તો આ બધું કાઢીને બહાર મૂકી દઈએ, પછી સેવામાં જ નીકળી પછી ફરી પહેલી રહીશું ખટાખટ કરી, तो वह वक्त तक के लिए छोड़ देना चाहिए। ये क्या, ये पूरे प्रोसेस को समझने चाहिए कि अक्लिष्ट मानस, ये एक सच्चाई है कि देह गेह को ओढ़ के अगर सन्मुख होगे ना, वह सन्मुखता को कोई मतलब ही नहीं, वो सन्मुखता तुमको गिराएगी, उठाएगी नहीं। वो बात यहाँ श्री रायचरण बता रहे हैं। दोनों भाई इनको स्तर आदिदैविक है, अपन आदि भौतिक स्तर पे खड़े भय, ये बात समझ के यही बात को आगे कह रहे हैं कि लौकिकम वैदिकं चापि कार्यन कुर्वन् अनास्थाया। एग्जैक्टली जो मैं कह गया, अगर बाकू अनुवाद पढ़ लो तो तुमको बाबा समझ में आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जेटला अपना लौकिक अपनी चेष्टाओं छे अने जेटली अपनी कोई पण धर्म संबंधी चेष्टाओं होय, धर्म संबंधी एटले वर्णाश्रम धर्म संबंधी। हवे वर्णाश्रम धर्म ने तमे एटलीस्ट वल्लभ कृपामां आवता आवता समझ्या छो कांईक, एटले हूँ एने हवे डिटेलमां नथी जतो। एटले तमारी लौकिक चेष्टाओं अने तमारी जे कंई एटले तमारा देह गेहनी चेष्टाओं अने एनाथी जोड़ाती तमारे वर्णाश्रमनी जे चेष्टाओं छे एने अनास्थापूर्वक थोड़ीक एनाथी थोड़ीक निवृत्ति मेळवी लो। जेम तमे वेकेशन जवा माटे घरने ताळामंगळ करो छो ने, एवी रीते ठाकुरजीनी सेवामां देह शुद्धि कर्या पछी देह गेहने ताळामंगल करी दो फॉर दैट पीरियड। ये बात यहाँ समझा रहे हैं। ये बात को समझाते भय ये छठे श्लोक तक गए। अब देखो छठे श्लोक पे आ जाओ तुम, बाकी को सब अपने आप पढ़ने को होमवर्क करने को प्रयास करिए। मैं श्रीमती अनुवाद करूंगा तो यह की पूरी स्कीम को डील नहीं कर सकूंगा, फिर तुमको सब लोगों को तकलीफ होवे। कल ये सारे लोग हैं, मंडे को आ रहे हैं, बोलो लेट मी बिगिन। मैं नहीं कर पाऊंगा श्रीमती वाकू, एक बार मुझको सिनॉप्सिस क्रिएट कर लें दो, मैं प्रयास करूंगा पुनः लौटने को। देखो अब आगे क्या कह रहे हैं कि विवाहादिषु कार्येषु, अब छठे श्लोक तक जा रहा हूं मैं। एक स्कीम, एक दृष्टि बिंदु यहाँ 6 श्लोक तक चल रहे हो, ख्याल है ना, प्रथम सु 6 तक। अब वो कह रहे हैं कि जितने भी विवाह इत्यादि जो भी अपने गृहस्थ के जितने भी आवश्यक अपने उत्तरदायित्व हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन सब को, ये ऐसा श्लोक है कि गिवन टाइम एंड स्पेस, या कि क्योंकि इन सब ग्रंथन में इनकी संस्कृत भाषा की जो टेक्निकलिटी है ना, वहां में से भी अर्थ निकले। अब ये वधवा है ना, ये वधवाह जो है वधु शब्द है। वधु अगर ह्रस्व है तो पुत्र वधु हो जाएगी, और वधु दीर्घ उकार है तो स्वयं की पत्नी हो जाएगी। और वधवा जो है वो षष्ट्यंत है। अब षष्ठी को जो एक वचन है, वो षष्ठी को एक वचन कर्म के अर्थ में भी आवे और कर्ता के अर्थ में भी आवे। ऐसे प्रयोग मिले भाष्य में, व्याकरण भाष्य में और सिद्धांत कौमुदी में, जो व्याकरण के हाईएस्ट ग्रंथ हैं। देवदत्तस्य गुरुकुलम, अब वो देवदत्तस्य गुरुकुलम जो शब्द वाक्य है ना, वहां में देवदत्तस्य वो षष्ट्यंत है, पर वो षष्ट्यंत पद जो है, वो शब्द जो है, वो कर्ता के अर्थ में आया है, वह कर्ता बन जा रहे हो। वो जैसे विद्यार्थी पाठशालां प्रति गच्छति या पाठशालां गच्छति, तो पाठशाला कर्म है और विद्यार्थी कर्ता है। तो अब ये कर्ता के रूप में भी आया और कर्म के रूप में भी आया, और कर्म के रूप में आकर के वाके बाद सेवार्थ मानस ही
ये इनडायरेक्ट प्रयोग है, डायरेक्ट प्रयोग नहीं है। द बुक इज बीइंग रेड बाय द पर्सन। ये जो इनडायरेक्ट प्रयोग है ना, वह तरह को प्रयोग है। वह बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहे हूं मैं। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो प्रयोग है ना, अब ये दोनों ही, कर्ता भी वही अर्थ में वाह वाक्य में प्रयोग होगा और कर्म भी वही वाक्य में प्रयोग होगा, पर मेरे पास वो सब स्पेस नहीं है कि मैं वह को खुद भी आनंद उठा सकूं कह के और तुमको भी समझा सकूं। पर ये बहुत बड़ा मजेदार टेक्निकल प्रयोग किया है हरिराय चरण ने, और वाक्य अर्थ निकले, कर्ता परक वाक्य अलग अर्थ निकलेगा और कर्म पलक वाक्य अलग अलग अर्थ निकलेगा, क्योंकि महापुरुष की वाणी है, ऋषि की वाणी है। अब ये कह रहे हैं कि जो भी हस्त मिलाप सु यानी हस्त ग्रहण का पाणी ग्रहण करने से लेकर के आगे तक के जितने पूरी जीवन यात्रा जो है अपनी अर्धांगिनी के संग, वो सारे कार्य सेवा को अपनो प्रधान लक्ष्य मानते भय और भगवत संगी संगोपी, और अपने चारों तरफ को वातावरण अपन को अपनो जो परिचय है और अपनो जो परिचित वर्ग है, परिचय और परिचित वर्ग, परिचय तुम्हारो अनेक लोगन से हो सके, और वो अनेकन में आवश्यक नहीं है कि वो सभी पुष्टि मार्गी हो, वहाँ में सु 90%, 95%, 98%, 99%, 99.9% अपुष्टि मार्गी हो सके। लेकिन तुमको जो परिचित वर्ग रखना है अपनो, वो परिचित वर्ग डेलिबरेटली ऐसा क्रिएट करो कि जो तुमको पुष्टि मार्ग पे साधक बने, बाधक नहीं बने। या कि बहुत डिटेल की जरूरत है यहाँ, और मैं बहुत डिटेल दे सकूं या कि, पर अभी वहां में नहीं जा रहे हूं। कहने को तात्पर्य यह है कि अपनो जो जीवन प्रारंभ तुम कर रहे हो पाणी ग्रहण से लेके गृहस्थ को, क्योंकि देह को व्यवहार तो जन्म से चल रहे हो, पर गेह को व्यवहार तुम्हारा वहां से शुरू भयो। जब तक तुम्हारो पाणी ग्रहण नहीं भयो तो तुम कोई के और के गृहस्थ के अंग हते, तुम तुम्हारे माता पिता के गृहस्थ के अंग हो, तुम्हारो गृहस्थ वहां से प्रारंभ हो रहे हो। तो वो जो देह गेह को तंतु शुरू भयो, वो ताना बाना जो शुरू भयो, वाकु भगवत प्रयोजन, वाको मुख्य जो थ्रस्ट है, वाको लक्ष्य जो है, वाको बेनिफिशियरी जो है, वो भगवत सेवा होनी चाहिए। तुम्हारी हर चीज भगवत सेवा को बेनिफिशियरी बनावे, वो भगवत सेवा को लक्ष्य मान के, और तुम्हारो जो परिचित वर्ग है, तुम्हारो अपनो जो जहां इंटरेक्शन तुम्हारो हो रहे हो, अपनो आत्मीय, पर्सनल, व्यक्तिगत, तुम्हारा व्यावहारिक नहीं। व्यावहारिक तो तुम जहां नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, वहां तुम सैकड़न हजारन आदमी से मिल रहे हो, पर तुम्हारे अपनो जो परिचित वर्ग है, यानी मैं परिचय और परिचित वर्ग में भेद कर रहे हूं, तुम्हारा जो परिचित वर्ग है, जैसू रात दिन तुम्हारे इंटरेक्शन है, वो सेलेक्टिव बनोवा में, बी सेलेक्टिव एंड बी सीरियसली थॉटफुली सेलेक्टिव। वो ऐसा सेलेक्ट करो कि जिनके साथ उठते बैठते बोलते चालते तुमको पुष्टि मार्ग की फीडबैक मिलती रहे कहीं ना कहीं। ये छठे श्लोक तक की इनकी स्कीम है, दृष्टि बिंदु। अब दूसरा दृष्टि बिंदु देखें अपन, जो 7 से 12 तक गए हो। ख्याल आया? अब 7 से 12 तक के स्पेसिंग में ये क्या कह रहे हैं कि सेवा की जो फ्रेमिंग है, सेवा को जो पूरा ढांचा है, वह को कैसे ट्रीट करना चाहिए। वह को एक आध उदाहरण बताऊं। देखो 7वें श्लोक पे दृष्टि डालो तुम। वियोगानुभव कार्य सेवा अनवसरे पुनः। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक में देखियो, मेरो मुंह तुम्हारो रात दिन को देखियो भयो है, इतनी जल्दी वह की आकृति धुंधली नहीं होगी। ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द बुक। वो शब्द तुम्हारी बाट देख रहे हैं कि तुम उनके साथ भी थोड़ा इंटरेक्ट करो। वो वियोगानुभव कार्य देखो। अब यहाँ पे ध्यान दो,
सबसे पहले जब सेवा में एंटर होने की बात कही पहले श्लोक में, कि एक बहुत ही महीन बेचैनी लेके कि क्यों अब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं भये, ऐसी एक फीलिंग रखते भाई। देखो एक बात समझाऊं तुमको, तुम्हारे अहमदाबाद में आपको बहुत साक्षात्कार हुए, वैसे आजकल ये रोग सर्वव्यापी है। कोई जब हंसे तो हा 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 ऐसे नहीं हो, तो हंसना स्वाभाविक होवे। और जो भी हंसने की बहुत ध्वनियाँ हैं, और बाकी ध्वनि के बहुत सारे प्रकार हैं। कोई बहुत खिसकने की आवाज़, कोई चीज़ को खींच और एकदम खिसकने की आवाज़ आवे, कोई ऐसी हंसी हंसे, कोई झरना की तरह हंसी हंसे, कोई चीज़ कोई गिरती होए लुढ़क के ऐसे तरह से हंसे। तो हंसने के बहुत सारे प्रकार हैं, पर कम से कम जो तुम्हारे हाथ ऊंचे करके हा 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 होए, ऐसा तो कोई भी नहीं हंसे यार। ख्याल आयो कि नहीं? आई एम नॉट ट्राइंग टू बी नेगेटिव, वो भी एक अच्छी बात है। कम से कम हंसने की प्रवृत्ति में कहीं अस्वाभाविक रूप से भी प्रवृत्त तो हो रहे हैं ना, प्रवृत्त तो हो रहे हैं। ये बात सच है कि कोई को भी बेचैनी नहीं होवे, बल्कि ये लगे कि हवे 8 वागी गया, हवे तो मंगड़ा करे करावी अपने, हवे तो जगाड़िए ठाकुर जी ने, बोझा हो जाए। पर कहीं एक डेलिब्रेट बेचैन होने को भी प्रयास करना चाहिए। वो डेलिब्रेट भी प्रयास तो भी बेचैन होंगे ना, हो सके कि वो बेचैनी एक बार स्वाभाविक हो जाए। कभी कभी सब प्रयास भी बेचैन होनो पुष्टि मार्ग में साधक होवे, बाधक नहीं होवे। समहाउ जब बेचैन होने को प्रयास कर रहे हैं तो अपने स्वामी को याद तो कर रहे हैं ना। बाकी याद कहीं ना कहीं तो दवा की तरह काम करेगी। वो कोई ना कोई दिन तो वो याद स्वाभाविक भी उठने लगेगी, वो बेचैनी स्वाभाविक भी आने लगेगी। करके वह बेचैनी के लिए कोई अपन को बहुत ज़्यादा इतना सब चिंतन नहीं करना चाहिए। पर बेचैन, कहीं हम बेचैन हैं कि नहीं है, और नहीं भी हैं तो कभी कभी सोचना चाहिए कि बेचैनी क्यों नहीं हो रही है, वो बेचैनी क्यों हो रही है, ऐसा सोचना भी एक बेचैनी का तरीका है। ख्याल आए? ऐसे ही यहाँ ये कह रहे हैं कि अब जब सेवा से अपन अनवसर में है, जब अपनी सेवा हो गई, तो वह कह रहे हैं कि अपन को कहीं ठाकुर जी से सेपरेशन फील होना चाहिए। अब यह बात पे मुझको काफ़ी कहना है, पर मेरे पास अगेन स्पेस इतना नहीं है कि मैं आपको कह सकूं। लेकिन एक बात तुमको इतना मैं आश्वासन दे रहे हूं कि ठाकुर जी के साथ की ये वियोग तो बहुत बड़ा हैवी वेट टर्म है। एक बात समझ के रखियो, तुम्हारे में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकें कि ये तुम्हारे रात दिन की वोकेबुलरी है, यानी रात दिन को प्रयोग करने को शब्द है। मैं ऐसा नहीं मानूं। तो हो सके कि वियोगानुभूति में तुम लोग बहुत मेरे से आगे हो, और मैं वहाँ को बहुत धन्यवाद प्रदान करूं तुम सबन को कि भाई तुमको बहुत आरती होती रहती होगी, बहुत अच्छी बात है। मेरे कुछ मैकेनिज्म समझ में या तो कुछ मेरी योग्यता कम होगी कि नहीं समझ में आता हो मेरे। पर वियोग बहुत हैवी वेट वर्ड है, और एक मेरी फ्रेंडली एडवाइस है एक सौहार्द के रूप में कि बहुत वह को दुरुपयोग मत करियो, नहीं तो कोई दिन भारी पड़ जाएगा पुष्टि मार्गीय प्रगति में। लेकिन अगेन एक बेचैनी तक में आवे कि एक जो बेचैनी होनी चाहिए जा दरमियान हम सेवा अनवसर है, हमारो सेवा को अवसर नहीं है, वह को वो माइंड सेट अपन डेवलप कर सकें। कैसे कर सकें, क्यों कर सकें, ये पीछे की कहानी है। पर आई एश्योर यू कि डाउन टू अर्थ बिल्कुल अपने स्तर पे वो बेचैनी को हम कहीं अपने व मानस की कहीं जो एक अवस्था है वो अवस्था को कहीं हम समझ सकें, वाकई लिए प्रयास कर सकें। ये प्रयास निश्चित हो सके, ये बात समझिए।
अब आगे क्या कह रहे हैं देखो, अब ये समझा रहे हैं कि देखो सबसे पहले तो कृष्ण की सन्मुखता या अनवसर, ये दोनों के लिए जो स्वरूप है, वाक्य अतिरिक्त तुमने अगर अपना प्राण पृष्ठ कहीं मान्यो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यानी कह रहे हैं कि मूर्तौ भगवतो दृष्टिर्भाव्या, मूर्ति को नाम प्रतिमा नहीं है, संस्कृत के दो शब्द अलग हैं, स्टैच्यू जाकू कहें वह को नाम है प्रतिमा, और नख शिख जो आकृति है मनुष्य की वाकू कहें मूर्ति। यानी नेवर कंफ्यूज, मूर्ति कोई बेजान मूर्ति यानी आकृति नहीं है, मूर्ति चैतन्य व्यक्तित्व को नाम मूर्ति है, और प्रतिमा जो है वो बेजान मूर्ति, बेजान आकृति है, निर्जीव आकृति जाकू कहें। तो पहली बात अपन को श्री हरिराय चरणिया सिखा रहे हैं कि अपने माथे विराजते जो स्वरूप है वाके अतिरिक्त प्राण पृष्ठ कहीं और है। तुम्हारो प्राण सु भी अधिक प्रिय जो कहीं अन्यत्र तुम्हारा, अगर तुम्हारी बुद्धि है ऐसी, अगर तुम्हारा अन्यत्र कहीं विचार जा रहे हो तो न तो ये सन्मुखता घटित हो सके न अनवसर घटित हो सके। ये गंभीरता से मेरी बात समझियो। आज भी जिनके घर ठाकुर जी विराज रहे हैं वो ठाकुर जी को ठाकुर जी की तरह यानी जीवंत ईश के रूप में, ईश चैतन्य के रूप में ट्रीट नहीं कर पावे, और नहीं कर पावे करके वो जो ठाकुर जी को ट्रीटमेंट दें वो सेकंड ग्रेड ट्रीटमेंट दें, वो फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट नहीं कर पावे। ये मेरा अनुभव है और ये अनुभव मैं तुमको कह रहा हूँ। एनीवे, ये बात समझा के या बात को फिर उनने 12वें श्लोक तक की ये अपन को शिक्षण दियो कि क्या क्या अपन को या में अनुसंधान रखने चाहिए, क्या केयर रखनी चाहिए, ये बात 12 तक समझा रहे हैं। अब देखो 330वां दृष्टि बिंदु जो है, यानी आप देखो 12वें श्लोक के अंत में कृष्ण सेवायाम एव सर्वथा कह के कृष्ण सेवा के प्रोसेस को ही समझा रहे हैं कि या कृष्ण सेवा के प्रोसेस में हमको क्या केयर रखनी चाहिए। ये 12वें श्लोक तक की यानी दूसरी दृष्टि पूरी हो गई। अब तीसरा दृष्टि बिंदु जो है 1316 तक की है। ये 1316 तक में तीसरा दृष्टि बिंदु है। या में भी वाकई अपने दैनंदिन सेवा व्यवहार में जो अपन को सर्टन केयर रखनी चाहिए और जिन बातन को अपन को अनुसंधान होना चाहिए वो अनुसंधान यहाँ समझा रहे हैं। एक बात समझियो, ये एक तरह की हैंडबुक है, जैसे तुम्हारे रेसिपी की हैंडबुक होवे ना, और वहाँ में स्टेप बाय स्टेप सारी गाइडलाइन होवे, वह तरह की गाइडलाइन है। या विषय में मिस्टेक मत कर लियो। तो ये जो तीसरी दृष्टि है वो तीसरा दृष्टि बिंदु तुम्हारा जो है 1316 तक है, चौथा दृष्टि बिंदु तुम्हारो 1720 तक है, पांचवा दृष्टि बिंदु तुम्हारो 2123 तक है, और छठा दृष्टि बिंदु 24वें श्लोक में। ये 6 दृष्टि बिंदु में पहलो शिक्षा पत्र बट्यो भयो है। 1720, पांचवों 2123, छठो 24। अब देखो 24 में तुम देखो बात बहुत फाइनल वर्क को कंक्लूड कर रहे हैं। नहीं, दृष्टि बिंदु का मतलब है आस्पेक्ट। एक एक पत्र में, जैसे फॉर एग्जांपल या पहले शिक्षा पत्र में श्री हरिराय चरण ने 6 एस्पेक्ट पे बोले हैं। उनने जो कथन किया है, निर्देश किया है अपने भाई को, वो 6 एस्पेक्ट में है, और ये 6 की 6 एस्पेक्ट भगवत सेवा के विषय की है। अब अगर ये 6 एस्पेक्ट अपन नहीं समझ पाए तो शिक्षा पत्र की शिक्षा क्या लेनी अपन ने, मेरा ये कहने को मतलब ये यानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी या को
टाइटल है, ये जो शीर्षक है शिक्षा पत्र, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब युवा को शिक्षण है। तो पहले शिक्षा पत्र में सेवा संबंधी अपन के वो 6 गाइडलाइन दे रहे हैं। ये 6 गाइडलाइन अगर अपन नहीं पकड़ सके तो मतलब ये भयो कि पहलो शिक्षा पत्र न तो अपन ने कैजुअली पढ़्यो, न वकू अपन ने कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़्यो, न सिस्टमेटिकली पढ़्यो, अपन ने डिवोशनली पढ़ लियो। नियम है सोने से पहले शिक्षा पत्र के एक श्लोक को भी पढ़नो। सो पढ़नो है, समझनो नहीं है। पढ़ लियो, सो गए अपन। पढ़ने में कोई मना नहीं है। महापुरुष की वाणी भी पढ़ रहे हैं, वो भी अपना सौभाग्य, मैं निषेध नहीं कर रहे, पर तुम्हारे जीवन में वामे से जो आवश्यक शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा क्या मिली? कुछ नहीं। तो बनिस्पत तुम हर रोज को कोई दुराग्रह या हठाग्रह रखो, ऐसा आग्रह क्यों नहीं रख सको कि अपन को 1 महीना में 1 पत्र को ही पढ़ना समझ लो? ऐसा अपन आग्रह क्यों नहीं रख सके? 1 महीना में यदि हमने 1 शिक्षा पत्र पढ़े हो, अगर 24 श्लोक हमने समझ लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ख्याल आया कि नहीं? अगर हमको शिक्षा पत्र के कंटेंट्स को समझने में 3 वर्ष व्यतीत भये, उपलब्धि कितनी बड़ी भाई, उपलब्धि कितनी बड़ी। तो ये 6 दृष्टिकोण हैं। अब ऐसे ही अपन इनको आगे ले जा सकें, जैसे दूसरे शिक्षा पत्र की बात करें, निकालो देखो। उदाहरण के रूप में बहुत अच्छा समझ में आवेगा। केवल जिनके पास अनुवाद पढ़ सकते हो अनुवाद पढ़ जाओ, खाली पहले दूसरे श्लोक को ही खाली रीड द ट्रांसलेशन। टेक्स्ट क्योंकि संस्कृत है, वहां पे कॉन्सेंट्रेट मत करो। पहला श्लोक पढ़ लियो, मोटे तौर पे थोड़ा समझ में आया वो। स्वरूप चिंतन, एक्जैक्टली। दूसरा जो शिक्षा पत्र है, पहले शिक्षा पत्र में 6 दृष्टि बिंदु सु, 6 एस्पेक्ट सु सेवा के विषय में, सेवा की को संवर्धन कैसे होए वह को डिसिप्लिन बता के, दूसरे शिक्षा पत्र में 2 दृष्टि बिंदु दिए, यानी 112 और 1320। एक स्वरूप चिंतन को एस्पेक्ट पहले श्लोक से लेके 12 पे पूरा हो जा रहे हैं और दूसरा 13 से लेके 20 पे पूरा हो जा रहा है। स्वरूप चिंतन ही केवल स्वरूप चिंतन है, पर वहां में फर्क है थोड़ा। पर वो फर्क में जाऊंगा तो वहीं तो तकलीफ है ना, वहीं फर्क आ जाएगा। यहाँ एक मोटे तौर पे मैं की एक आउटलाइन बता रहा हूं कि दूसरे में स्वरूप चिंतन आ गए, 2 एस्पेक्ट में स्वरूप चिंतन दियो, यानी दूसरे शिक्षा पत्र में 2 दृष्टि बिंदु हैं, स्वरूप चिंतन दृष्टि बिंदु 1 और स्वरूप चिंतन दृष्टि बिंदु 2। अब तीसरे को देखो तुम, कितने श्लोक हैं देखो। सोलह, ठीक है ना। ये 16 में 3 विषय श्री हरिराय चरण ने डील किए, या में चेतावनी दे रहे हैं। देखो पहला श्लोक पढ़ो, अनुवाद पढ़ो, खाली अनुवाद तू पढ़ सके। जब तुम बैठे हो तो 2 ग्रंथ लेके ही आऊंगा। तीसरे शिक्षा पत्र को पहला श्लोक खाली वको हिंदी पढ़ो, जो ब्रजभाषा अनुवाद है वो पढ़ो। ब्रजभाषा तो पढ़ ही सके तो वहां में तो कोई आपत्ति नहीं है। जो भगवत भाव रूप निधि प्राप्त भयो है, तो लोक के संकोच को त्याग करके निरंतर दुसंग ते आछी बाती सो जल सो अग्नि की नाई रक्षा करवे योग्य है। देखो क्या कह रहे हैं, जैसे अग्नि की रक्षा करो तुम जल सु, क्योंकि आग अगर तुमने अपने अग्नि
कोई भी अपने जीवन के दैनंदिन उपयोग के लिए प्रज्वलित करिए तो वह को कहीं पानी अगर वहाँ पे पड़ेगा तो बुझ जाएगी, तो पानी से वह की रक्षा तुम करोगे कि नहीं करोगे। ऐसे ही कह रहे हैं कि कहीं लौकिक सारे संकोचन को छोड़ना भी पड़े तो छोड़ के ठाकुर जी को कॉम्प्रोमाइज दुनिया के लेवल पे मत करो। अगर वो करने लग जाओगे तो आदत बिगड़ जाएगी और अपुष्टि मार्गी बन जाओगे, जो तुम कर रहे हो ऑलरेडी। तुम्हारे रात दिन के यही धंधा है, ये कच्चा चिट्ठा है तुम्हारो। हर कॉम्प्रोमाइज तुम्हारो ठाकुर जी के लेवल पे होवे, क्योंकि ठाकुर जी बोले नहीं है तुमसे और वर्तमान जीवन में कोई फर्क नहीं पड़े। अगर सवेरे को ठाकुर जी के प्रति भाई कुचेष्टा अगर बिजनेस में 10-20 हजार को फर्क ला देवे तो दूसरे दिन सुधर जाए अपन। वो मार दूसरे दिन सुधार देगी, पर ठाकुर जी ऐसा करे नहीं है। करके हर कॉम्प्रोमाइज ठाकुर जी के लेवल पे वो बात को समझा रहे हैं, सावचेती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि ठाकुर जी के कॉम्प्रोमाइज करने की आदत मत डालियो। एडजस्टमेंट करो पर कॉम्प्रोमाइज मत करियो। ठाकुर जी के एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज में बहुत फर्क है। दोनों अंग्रेजी के बड़े कॉमन शब्द है। कॉम्प्रोमाइज को मतलब है सौदाबाजी करनी और एडजस्टमेंट को मतलब है वाकई सही जगह बैठानी। कोई चीज की अगर कोई चीज आज 7 बजे मंगला नहीं कर पा रहे हैं, डजंट मैटर। अगर गाड़ी ट्रेन 1 बजे पहुंच रही है 1 बजे कराएंगे, वो 1 बजे कराना एडजस्टमेंट है। पर अपने स्वार्थ सिद्धि के हेतु से ठाकुर जी को 4 घंटा बिठाए रखने वो कॉम्प्रोमाइज है, एडजस्टमेंट नहीं है। एक मोटे तौर पे समझा रहे हैं। तो यहाँ सावचेती, यहाँ चेतावनी दे रहे हैं। ये 109 श्लोक तक चेतावनी है। देखो अब 10वें श्लोक को पढ़ो। देखो 10वें को और वो हिंदी पाठ। ऐसे अपने यानी भगवदीय जन और अन्य लौकिक मेरे थ्रस्ट को समझने को प्रयास करियो। बहुत नोट्स लेवे पे पड़ जाओगे ना। ये एनालिसिस 10 की ले गए तो ले गए, मान लो 10 की ले जाओगे, क्या कर पाओगे। मेरे बात को समझियो। मैं हर शिक्षा पत्र के अंदर जो एस्पेक्ट रहे हैं, जो दृष्टिबिंदु हैं, उन दृष्टिबिंदुओं को समझियो। मेरा भार वहाँ है कि अगर हर शिक्षा पत्र को समझना है तो वाकई अंदर रहे हुए हो जो सब्जेक्ट मैटर है, जो शिव हरिराय चरण ने अपने भाई को इंगित किया है, संकेतित किया है, उनको बताया है, वहाँ में हरिराय चरण की कितनी दृष्टियाँ हैं, ये बात समझने की बात है। केवल नोट कर लेने से पर्पस सर्व नहीं होगा। समझना ये है कि हर शिक्षा पत्र में ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पकड़ना जरूरी है अगर हमको बाकी शिक्षा पकड़नी है तो। अब देखो 10वां श्लोक पढ़ो। ऐसे अपने भगवदीय जन और अन्य लौकिक इन सबन में संघ को निश्चय करके फिर उत्तम कुल में जिनको जन्म है इनके विषय में निर्णय करना। अब ये है ना, यहाँ निश्चय ज्ञान को दृष्टि बिंदु दे रहे हैं। सर्टेन बात अपन को जज यानी अपन को उनके निर्णय कर लेने चाहिए कि नहीं, अपन को जो पुष्टिमार्गीय जीवन है वह पुष्टिमार्गीय जीवन को विकसित करने के लिए अपन ये कार्य करेंगे, ये दिशा पकड़ेंगे। वो दिशा पकड़ने के जो निश्चय हैं वो निश्चय यहाँ बताए हैं। वो 10 से 13 तक में है। देखो 10, 12, 13 तीनों श्लोक पढ़ो तो मेरी बात तुमको समझ में आएगी। यहाँ देखो 10वें में क्या कही, हाँ, यानी जिनके अंदर उत्तम कुल से नहीं संबंध। उत्तम कुल में तो जन्मे भय आजकल बहुत सारे लोग हैं कि जिनमें सारी औंधी बातें हैं। आभिजात्य जिनमें है कि नहीं, आभिजात्य को मतलब है कि जो परंपरागत रक्त के माध्यम से उतरने वाले गुण हैं वो गुण आज भी किन में विद्यमान है। वो जहां गुण विद्यमान है वहां अपन को संग होना चाहिए, न कि केवल बस ये गिन लियो कि भैया वल्लभ कुल है। वल्लभ कुल इज नो क्राइटेरियन। वो वल्लभ के वंश में जन्मे हुए कौन से व्यक्ति में वो स्पार्क दिख रहे हो। जहां स्पार्क दिखता हो वहां अग्निकुल मानो, कौन मना कर रहे हो। पर जहां पथरा भी नहीं दिख रहे हो वहां अग्निकुल कैसे मान लोगे तुम। बात को प्रश्न ख्याल आयो कि नहीं, वो बात कह रहे हैं। ऐसे ही वैष्णव के प्रति
वैष्णव नाम मात्र से अपन पगला होके वहाँ के पीछे अपन गैलसप्पा बन जाएंगे, वहाँ के पीछे घूमने लग जाएंगे। दैट्स नॉट दी वे। वो बात समझाई जा रही है। अब 11वां पढ़ देख। सदा श्री आचार्य जी के चरणारविंद में हाँ आपने मति स्थिर करनी, हाँ, दासो ही भगवदीय के कार्य की निश्चय सिद्धि हुई। यानी क्या भयो, वो आभिजात्य को रिलेशन महाप्रभु के चरणारविंद की निष्ठा से वेरीफाई होना चाहिए। कौन अच्छे कुल को या कौन में गुण है, ऐसा गुणवान कौन है, वहाँ में सबसे प्रधान पहला गुण क्या होना चाहिए? श्री महाप्रभु की चरण निष्ठा। ख्याल आया ना? चल। पुष्टि मार्ग के विरुद्ध जो जन है तिनमें तथा भगवदीय में दोष बुद्धि वाले जो जीव है तिनमें हूँ ऐसे अवैष्णवत्व मान्य। तो ये सारों को सारो अपन को वो यानी ये 10-13 में क्या अपने जजमेंट कैसे आना चाहिए, अपनो वो जजमेंट फॉर्म कैसे करना चाहिए, कौन व्यक्ति को कैसे पहचानना, वो निश्चय बतायो या नहीं तो अपना जजमेंट जो है गड़बड़ा जाए। तो अपने जजमेंट फॉर्मेशन प्रॉपर होए, वाके लिए जरूरी है कि अपन इन सब निकषान को इन यानी इन कसौटीन को ध्यान रखें। अब देखो 1416 जो है वो जागरूक होने के लिए यानी कॉशन, अंग्रेजी को शब्द और अवेयर दोनों में फर्क है। पहले मैंने जो बात कही वो चेतावनी कही, कॉशन की बात कही, अब मैं अवेयर रहने की बात कर रहे हूँ। तो ये 1416वें श्लोक 14, 15, 16 इन तीन में श्री हरिराय चरण अपन को अवेयर रहने की बात कर रहे हैं। देखो फिर उनको भी पढ़ो हिंदी, तुमको समझ में आएगा कि मैं क्या एनालिसिस करके कह रहे हूँ। जो हमने आगे कहो है सो सदा चित्त में स्थापन करिए। जो मार्ग के वक्ता है तिनते कहनो और आगे मती कही, और आगे मती कही काहे थे। और आगे यानी जो मार्ग को नहीं समझते हों उनके आगे अपन को अवसर मिलना चाहिए। कहीं बैठ के समझ के 2-4 चीज समझ ली नहीं है ना, फिर योग्य मिले कि अयोग्य मिले पर लफानबाजी अपन को करनी कि ताकि अपनो बड़ोपन कैसे दिखाए कि अपन कैसे ज्ञाता हो गए, ये खुजार अपन को चलती रहे। हरिराय चरण अवेयर रहने कह रहे हैं कि बी अवेयर। ये सारे दुर्घटना तुम कर सको, नहीं तो फिर तुम्हारा अहम कैसे पोषित हो। वही बात मैंने जो कल कही वो नेगेशन में नहीं कही थी, कोई की मैंने टीका टिप्पणी नहीं करी थी, आलोचना नहीं करी थी, पर कहाँ तकलीफ आवे वो बात बताई। वो हरिराय चरण वही कह रहे हैं एग्जैक्टली। काहे थे जो आजकल सगरे जन बहिर्मुख हो गए। सारी दुनिया को पुष्टि मार्गीय बना देने को जुनून नहीं होना चाहिए। बाह्य धर्म ते सन्मुख में बोधन होय नाही काहे थे जो एक हूँ अत्यंत दृढ़ दोष निश्चय सर्व को नाश करे। बाह्य धर्म को कह रहे हैं कि जो बाहर को व्यवहार है वो व्यवहार से अपनी सन्मुखता सिद्ध नहीं होगी। अगर सन्मुखता सिद्ध करनी है तो अपन को पर्सनल स्पेस क्रिएट करनी पड़ेंगी और उन पर्सनल स्पेसेस पे बाहर के लोग एनक्रोचमेंट नहीं करें। वो बात की अपन को केयर रखनी पड़ेगी, अपन को अवेयर रहना पड़ेगा कि लोग अपने पर्सनल स्पेस पे एनक्रोचमेंट नहीं करें। एट द सेम टाइम अपन भी उनकी पर्सनल स्पेस पे ट्रेसपास करें, ये नहीं होना चाहिए। पर एट द सेम टाइम अपन की स्पेस पे कोई क्यों, क्या रीजन है? और अगर कोई कर रहा है वो हमला जानबूझ के भी, तो अपना डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों कमजोरी हो वहां? चल हमने निरपेक्ष होय स्वभाव से ऐसे लिखो है। हमारा स्वभाव है, तू मेरा भाई है, तेरे ऊपर मेरा प्यार है, वो तो है ही, लेकिन जो कुछ भी मैंने कही है वो निरपेक्ष होके कही है। मुझको तेरे से कोई अपेक्षा नहीं है, पर मात्र तेरा जीवन कहीं बिखर नहीं जाए तेरी पत्नी के कारण, क्योंकि अर्धांगिनी को लॉस यासु बड़ो कोई नहीं लॉस हुए करके मैं तुमको सावचेत कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं।
तो कह रहे कि अस्माभि एवं लिखितम निरपेक्ष स्वभावतः। सो रुचे तो निश्चय स्नेह करे। रोचते यदि तुभ्यम रोचते, यदि तोकु पसंद आतो होय, वो रोचते धातु के साथ चतुर्थ्यंत चले, तो यदि तुभ्यम रोचते तरही चित्ते दीयता, तो चित्त में धारण करियो, नहीं रुचता हो छोड़ दीजिए। ये अवेयर होने की पूरी बात कह रहे हैं एग्जैक्टली। ऐसे ही या के बाद चौथे शिक्षा पत्र में तुम देखो, वहाँ को एक और उदाहरण देखें। आगे तो मेरे पास 10 की 10 की एनालिसिस तैयार है। देखो पढ़ चौथे को। प्रभु के धर्म अप्राकृत यानी माया संबंध रहित और एक स्वरूप में स्थित, स्वरूप से भिन्न नहीं, ऐसे श्रुति में तथा श्रीमद् भागवत में निरूपण किए हैं। अब ये क्या है देखो, थोड़ा या श्लोक को एक तो 2-3-4 बार पढ़ोगे ना तब या को अर्थ समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा समझाने को प्रयास करूं क्योंकि कठिन है। वो क्या कह रहे हैं देखो, अपना आधार जो है ना, जैसे मनुष्य देह के जितने भी जैसे भी अवयव होंगे ना एक स्वस्थ देह के, वो अपन सबन में लगभग विद्यमान है, सिवाय कि कोई आपदा के कारण कोई तकलीफ खड़ी भई होए। पर या में सर्वे करके एक की भी नाक एक जैसी बता दो तो मेरे तुम्हारी शर्त लग जाए। एक व्यक्ति को यहाँ जैसे बैठे भये मेरी नाक से गणना शुरू करो और अपनी अपनी नाकन को एनालिसिस करो, कोई की नाक एग्जैक्टली मिल जाए तो मुझसे बात करिए। क्योंकि मेरी नाक या मेरी एनाटॉमी जो है ना, मेरे फोर फादर्स के और मोकू गर्भ में धारण करने वाली माँ, मेरे माता के गर्भ को सेचन करने वाले मेरे पिता और मेरे पूर्वजन की जीन्स पे टिक रही है। ख्याल आया? वहाँ में या मेरी एनाटॉमी के फीचर्स को समझना होगा ना, तो तुम बिना मेरे माँ बाप की और पूर्वजन के क्रोमोसोम्स में नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं समझ सकोगे, क्योंकि मैं हूं उनका प्रोडक्ट। भारत को धर्म जो है ना, वो है वेद को प्रोडक्ट। यालिए निगम को परिचय बहुत जरूरी है। निगम अपने माथे में पथरा समझ में आता हो कि नहीं, पर निगम नाम अपने यहाँ स्थिर होना चाहिए, नहीं तो भारतीय धर्म की एनाटॉमी और वाके फीचर्स नहीं समझ में आएंगे। समझो यह बात को पहले। वेद जान के, वेद शब्द से परिचय होके तुम कोई उपकार नहीं कर रहे हो। जानोगे कैसे वाके फीचर्स को? अगर मेरे आंख नाक कान जैसे हैं वैसे क्यों बने, ये जानना है तो तुमको मेरे माँ के डीएनए के प्रोटीन्स में जानो पड़ेगा, मेरे पिता के डीएनए के क्रोमोसोम्स में और वाके प्रोटीन में जानो पड़ेगा, और मेरे पूर्वजन के प्रोटीन में जानो पड़ेगा। तब मेरी नाक की कहानी जैसी है वैसी निकल के आवेगी। तब मेरे फीचर्स की जैसी कहानी है वैसी कहानी निकल के आएगी। स्त्री तो सब बैठी हो, तुम पुरुष सब बैठे हैं। कभी ट्विंस को या ट्रिपलेट्स को कभी कोई फीचर्स एक से हो सके, कभी कोई, लेकिन वह फीचर्स में भी इंडिविजुअलिटी वेरीफाई नहीं हो गए। उनके उंगली के अंगूठा के प्रिंट्स ले लो तुम, अगर एक आ जाए तो साइंस निरर्थक हो जाएगी। क्यों? एग्जैक्टली या कुछ समझने के लिए वो प्रोटीन्स में जाना पड़ेगा, वो सारी प्रिंट देखनी पड़ेगी, इम्प्रिंट। ये बात समझ में आ रही ना? तो मेरी एनाटॉमी, मेरा थोबड़ा क्यों ऐसा है जैसा है, वहाँ के लिए तुमको पहले मेरे माँ के गर्भ को समझना जरूरी है, मेरे पिता के थोबड़ा को समझना जरूरी है, मेरे पूर्वजन को समझना जरूरी है। अगर धर्म को समझना है, वो पुष्टि मार्ग हो कि मर्यादा मार्ग है, पर वेद को समझना जरूरी है। करके कह रहे हैं कि श्रुति और भागवत,
क्योंकि श्रुति जो है वह को आधारभूत जो है वह को फाउंडेशन स्टोन है, और भागवत वह को पूरा स्ट्रक्चरल निर्माण है। कौन सा स्ट्रक्चर कितनों कहां क्या वेट, क्या वेटेज को और क्या एनवायरनमेंट को झेल सके। यह अमेरिका में 100 माल की जो बिल्डिंग खड़ी है ना, पगलाएं नहीं है कि खड़े कर दे सीधी, खाली लोहे के और सीमेंट और ईंट के ढांचा पे। कभी वाकई कहानी पढ़ो, उनके पीछे कितना इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की कितनी सटलिटीज वहां में जाए। सारे नेचर के फोर्स की, इवन हवा के जो फोर्स है, जो एयर को फोर्स, हवा कहाँ ट्रैप हो रही है, 50 सेकंड बिल्डिंग है इतनी लंबी लंबी, उनमें कहाँ एयर ट्रैप हो रही है, वो एयर ट्रैप होकर के कहाँ वहाँ के डायरेक्शंस बन रहे हैं, वो एयर का फोर्स कहाँ से, कौन सी जगह से एयर का फ्लो आ रहे हो, वो नदर्न है कि सदर्न है कि ईस्टर्न है कि वेस्टर्न है, कहाँ से है, कौन से कोने से आ रहे हो, या कि सब की एक्सटेंसिव स्टडी हो कि वो ढांचाएँ तैयार खड़े हों, ऐसे ही खड़े नहीं हो जाएं, ये तो उठा के पटक दे। तो भागवत जो है ना वह को स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है धर्म को, और वेद जो है वो वह को फाउंडेशन स्टोन है, वह की नींव है। यार ये निगम आगम और भागवत या को नहीं समझोगे तो धर्म समझ कैसे आएगा। कर के निगम आगम के चार्ट से ही प्रारंभ हो सके, जो भी बात होगी कहाँ से होगी बात, समझोगे कैसे, मेरी एनाटॉमी को कैसे समझ पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना, मोटी मोटी भी बिल्कुल। मेरे आंख नाक कान के फीचर्स नहीं समझ में आ सके, पुष्टि मार्ग हो या मर्यादा मार्ग हो, बाकी फीचर्स नहीं समझ में आएंगे अगर वेद को ज्ञान नहीं है, अगर भागवत को ज्ञान नहीं है। करके कह रहे हैं कि श्रुति और भागवत में क्या ढंग से क्या बात कही गई है। अब ये क्या बात हो रही है, ये सेवा में प्रवणता, प्रावीण्य, प्रवीण कहे ना, प्रवीण काय को कहे, प्रवीण शब्द तुम्हारा गुजराती में हसे ना, हाँ होशियार, एग्जैक्टली, बहुत सीधा अनुवाद किए तुमने, तुम्हारे सीधे सीधे अनुवाद। એટલે સેવા માર્ગમાં જે હોશિયારી હોવી જોઈએ ને, જે અત્યારે લૌકિકમાં બધી આપણામાં આવી જાય છે જન્મસિદ્ધ, એ હોશિયારી કેવી રીતે આવે, એ પ્રાવીણ્ય, જેને અંગ્રેજીમાં ડેક્સ્ટરિટી કહેવાય, સ્કિલ કહેવાય, કેવી રીતે પ્રાવીણ આવે, એ પ્રવીણ કેવી રીતે થઈ શકે માણસ, એ પ્રવીણપણું આપણા અંદર આવી શકે સેવા માર્ગનું, એ આ ચોથા શિક્ષાપત્રનો વિષય છે। હાઉ ટુ અચીવ દેટ સ્કિલ, वो 111 तक है। अब सेवा की जितनी भी प्रवीणता है वो प्रवीणता निरर्थक है यदि वो अनुभूति में नहीं है तो। यदि हमारे अनुभव के कंटेंट्स में वो बात नहीं आ सकी तो प्रवीण होने को मतलब क्या निकले, स्किल अचीव करने को मीनिंग क्या भयो। एक साइंटिस्ट यदि आर्म चेयर बैठ करके सिर्फ बैठ करके साइंस की बात करते रहे, वो बहुत से बहुत वाकू थियोरेटिकल साइंटिस्ट कहे जा सके, वाकू साइंटिस्ट इन ट्रू सेंस नहीं कहा जाएगा अगर वो लैब में काम नहीं करेगा तो। ख्याल आयो कि नहीं, क्योंकि वह को फील्ड लैब है। करके संपूर्ण सेवा शास्त्र को, सेवा को आधार अनुभूति पे है। करके देखो 12वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, पढ़ो अनुवाद। विचक्षण जो चतुर पुरुष है, तिनके जो चतुरता के मार्ग पे जा रहे हो, देखो क्या कह रहे हैं, होशियार कहे ना, होशियार को मतलब ही चतुर हो गए। जो प्रवीण होने जा रहे हो, तिनके रसमार्ग धर्म समझवे योग्य है। उनको रसमार्ग को समझना चाहिए, रसशास्त्र को समझना चाहिए, क्योंकि बिना रसशास्त्र के अनुभूति समझ में नहीं आएगी, और बिना अनुभूति समझे प्रवीणता चतुरता सब बेकार है। करके 13वें में वो रसशास्त्र की अंडरस्टैंडिंग को समझा रहे हैं कि रसशास्त्र कितना जरूरी है। अगर रसशास्त्र नहीं समझो है, सेवा नहीं समझ में आ सके। ख्याल आया, वो बात को 12वें श्लोक में समझा के अब देखो 13 से 16 तक वो जो है
रस दृष्टिसु, जो भगवत स्वरूप में विरुद्ध धर्माश्रय है, वह विरुद्ध धर्माश्रयता को अपन एंजॉय करने लग जाए, वह को रैलिश करने लग जाए। मुझे दे रहे हैं तजल्लियां वो हर एक ताज़ा पायाम से, कभी आके मंजर आम पर, कभी हट के मंजर आम से। वो सामने आके अपनी अदा दिखा जाए, यही जरूरी नहीं होए, कभी कभी परोक्ष में भी वह की अदा उतनी है कातिल होवे। ये विरुद्ध धर्माश्रय समझने के लिए वो रस दृष्टि जरूरी है। या लिए रस दृष्टि सु परिपुष्ट, जाको पोषण मिल गया है, ऐसे विरुद्ध धर्माश्रय को जो रैलिश कर सके, वो दृष्टि पुष्टि मार्गी में कैसी होवे, या बात को 1316 में बता रहे हैं। पढ़ो अनुवाद। निश्चय भय रहित है तो वो भययुक्त है। वो स्वयं अभय दाता है, पर वो भय रख के करके शास्त्र कहे कि ये मदन मोहन लाल के स्वरूप में खड़ा हूं क्यों है, तो कहे कि तानसेन के प्रभु तुम बहुनायक हो। अब दूसरे इनको पता चल जाए तो गड़बड़ हो जाए, करके दूसरे पद चिन्ह नहीं पहचान सके, करके खड़ा हूं पहले नहीं। तो खड़ा हूं नायिका के साथ जा रहे हैं भगवान, वो स्वामिनी के चरण चिन्ह दिख रहे हैं, पर ठाकुर जी के नहीं है, क्योंकि वहां चरणारविंद में पादुका पहन रखी है। अभय दाता स्वयं है, पर तो भी अपनी जो प्रेयसी हैं उनसे भय रख रहे हैं। स्वयं अभय के दाता हैं, पर यशोदा की छड़ी से डर लगे उनको। ये इनहेरेंट जो पैराडॉक्स है, वो पैराडॉक्स को एक रसानुभूति है। अगर ये नहीं होंगी तो क्या होएगे परिणाम। 32 વર્ષથી સેવા કરીએ છીએ, કાંઈ કશા કોઈનું નથી બગાડ્યું, છતાં અમારી સાથે જેવું કેમ થયું? અરે પથરા કરમ તમારે અમારી સાથે જ કેમ થયું? થાય, બંને થાય। કેમ સુખની સાથે કષ્ટ ના આપી શકે ઠાકોરજી? રેલિશ है। अगर पैराडॉक्सिकल साइट नहीं क्रिएट करी, कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाओगे। बस सीधा आर्ग्युमेंट आवे तो कशु कोईनु बगाड्યું નથી, ઠાકોરજીની દરરોજ સેવા કરીએ છીએ, પાઠ કરીએ છીએ, છતાં અમારી સાથે એવું થયું। बैठे रहो। वो कहीं कहीं अपने भक्तन को लौकिक रूप से कष्ट में भी रख सके, ये वह को पैराडॉक्सिकल एस्पेक्ट है। करके वह पैराडॉक्स को एंजॉय करना अगर नहीं आया, फेल हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ख्याल आया कि नहीं? वो बात समझा रहे। पढ़ जा तीनों श्लोक। इच्छा युक्त है तो वो निरपेक्ष इच्छा रहित, चतुर है तो वो महामुक्त है, सर्वज्ञ है तो वो कछु नहीं जान। वो हमारे ब्रजभाषा में एक शब्द है कि मुग्ध हो जाए ना, एकदम मोह आ जाए, वकू कहीं वासु आंख नहीं हटे, मन नहीं हटे, वकू के हमारे लट्टू है रहे हो। तो वो बड़ो चतुर है, पर हर अपने जहां जहां वह के भक्तन के प्रति भक्त जो प्यार है, वह पे हर भक्त पे लट्टू हो रहे हो। करके कह के पिए तेरी चितवन ही में टोना, अंत में कह के भूल गई घर गौना, ग्रह गौना। तो वो मुग्ध होना है। आत्माराम रमण करवे वाले है तो वो गोपीजन को सर्वदा रति के वर्धन करवे वाले। ये सब पैराडॉक्सेस है। वो आत्माराम है, बाकी सिवाय कोई अद्वैत तत्व के सिवाय कोई है ही नहीं, तथापि वो अपने सारे प्रेमीन को प्रेम बढ़ा रहे हैं, बाकी उनकी रति रात दिन बढ़ा रहे हैं अपने अंदर। पूर्ण काम है तथापि काम करी के आर्त है। निरंतर सा काम है, निरंतर उनको उनके और उनके भक्त के बीच में कोई ना कोई मनोरथ चाहिए, कोई ना कोई तरंग चाहिए। दीन नहीं है तो वो दीन जैसे भाषण वाले। ये सारी एस्पेक्ट पैराडॉक्सिकल दे रहे हैं। देखो अब ये 13 से 16 तक बता के वाके बाद
यानी हम पैराडॉक्स को आस्वादन कर सकें, विरुद्ध धर्माश्रयता को आस्वादन कर सकें। वाके बाद 1730 तक में शरण भावना पूर्वक एक भक्त को कैसे सावधान रहना चाहिए ये समझाया। ख्याल आया? एक भक्त को अपनी शरण भावना दृढ़ करके रखते भय और कैसे अवधान वाकु कैसे सावधान रहना है, ये 17वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक समझा रहे हैं। ख्याल आया? ऐसे है कि डिवीजन अपन को पाड़ने पड़े और या के यानी सबसे पहले प्रत्येक शिक्षा पत्र को अपन को वाके अंदर रही भय श्री हरिराय चरण के दृष्टिबिंदु को पकड़ना चाहिए और उन दृष्टिबिंदु को जब एनालिसिस हो जाए तो पूरे के पूरे 41 को अपन कैटलॉग क्रिएट कर सकें कि हमें पूरे 41 को अपन कैसे डिवीज़न में एडजस्ट करें। अपन ये शिक्षा पत्र को समझने की और पढ़ने की पद्धति है। वाके पृष्ठभूमि को पांचों बातन को ध्यान रखते भाई और फिर उनको अपने इंडिविजुअल स्तर पर अपन घटित करें। जैसे भगवान को पैराडॉक्स है, वो पैराडॉक्स केवल इन श्लोकन में जो है वो तो दिशा बताई केवल, वो पैराडॉक्स ये है अपने संग रह रहे हो, अपन को जो भी सुख है वो वही सुख है और दुख भी कष्ट भी है कहीं भी तो भी वही के कारण है करके कहीं वो अपन को लौकिक रूप में कहीं कभी कुछ अव्यवस्था में रख सके। वो अव्यवस्था के बखत अपन क्यों टेंस्ड हो रहे हैं वाके साथ, अपने रिलेशंस वाके साथ स्ट्रेट क्यों नहीं चल रहे हैं, अपन को ऐसा विचार क्यों आयो कि हमने तो सब अच्छो ही अच्छो कियो फिर हमारे साथ बुरो क्यों भयो है। प्रश्न तुम अच्छे करने वाले या तुम बुरे करने वाले नहीं हो, प्रश्न तुम्हारा स्वामी जो तुम्हारे साथ रह रहे हो वो क्या चाह रहे हो। वो पैराडॉक्स को अपन कब रिलीज कर सकें कि जब ये सारी